झांसी नरेश, आप महाराज हैं। बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है आपको। हमारा विश्वास कीजिए, आपका सिद्धि कवच हम किसी भी तरह ढूंढकर आपको दे देंगे, परंतु भगवान के लिए आप उस सिद्धि कवच के कारण हमारे इंदु दीदी के विवाह में व्यवधान उत्पन्न कीजिएगा। ए लड़की, मैं महाराज गंगाधर रही हूं, मैं उनका मंत्री रघुनाथ सिंह हूं। रुको, ठहरो। श्रीमान जी, इसे कहाँ रख दें? जाओ बाहर जाकर रख दो। मोरोपन, तुम यहाँ बैठे हो और श्रीमंत सरकार वर पक्ष को निमंत्रण पत्र देकर अभी तक नहीं आए। जी वही नहीं साहब, मैं भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। श्रीमंत सरकार, सब कुशल मंगल तो? हाँ मोरपंत, निमंत्रण पत्र काशी नरेश ने स्वीकार कर लिया है। फिर ये थाल? तो साहब, खाली थाल कभी वापस नहीं दिए जाते। श्रीमंत सरकार, फिर इतना? मोरोपंत, अगर हमें ये मालूम होता कि काशी नरेश के गंगाधरराव से कोई संबंध है तो हम हमें लगता है अवश्य गंगाधर राव ने कोई अशिष्टता की है। नहीं बनी साहब, वो इस प्रथा में भी उपस्थित नहीं था, परंतु उसकी अशुभ छाया ने काशी नरेश को अवश्य पकड़ लिया है। जब वो थे ही नहीं तो? बहनी साहब, काशी नरेश तब तक बारात लेकर नहीं आएंगे जब तक उनके परम मित्र झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव आखेट, चौसर या उससे महत्वपूर्ण कार्य करके वापस ना आ जाए। भले विवाह का शुभ मुहूर्त टल जाए। ये कोई बात हुई? जब विवाह की किसी प्रथा में वो उपस्थित ही नहीं थे, तब भी उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। हम क्या कर सकते हैं? महाराज, शहनाई वादक और ढोल ताशे वाले आ गए। हाँ, जाकर उनसे कह दो कि शहनाई वादन प्रारंभ करें। झांसी की होने वाली मलिका है। औरत बादशाह की सोबत में आने के बाद मलिका बनने का ख्वाब ना देखे, ये नामुमकिन है। किसी शहंशाह की आगोश में एक शब बिताने वाली कनीज भी उस रात की मलिका होती है। और हिस्से पर तवाइफ लफ किलो की तरह ठोक दिया गया है, तो फिर तुम्हें कोई क्यों बख्शेगा? उस्ताद जी, आज आप जाइए, हमसे रक्स नहीं होगा।
सचमुच हमसे खफा हो गए। अगर चांद को ये एहसास होता कि ना जाने कब से एक चकोर उस पर निसार हुआ जा रहा है, तो यकीनन चांद उसकी बाहों में होता। ये खत, ये तो मैंने महाराज गंगाधर राव। अगर चांद को ये एहसास होता कि ना जाने कब से एक चकोर उस पर निसार हुआ जा रहा है, तो यकीनन चांद उसकी बाहों में होता। ये खत, मोती भाई, मोहब्बत की चाशनी से लबरेज ये खत अगर सचमुच गंगाधर राव को मिल जाता, तो यकीनन गंगाधर राव पर लगा के उड़ाते और इन हसीन बाहों में होते। वो आते या ना आते, ये मेरा मसला है। बराए करम आप ये बताइए, ये खत आपको कैसे मिला? मोती भाई, ये झांसी का महल है। गंगाधर राव की गैर मौजूदगी में हवा भी भोपटकर और नरसिंह राव की इजाजत के बिना बाहर नहीं जाती। फिर ये तो एक खत है। पर ये खत तो मैंने कासिद से भेजा था, तो उन्हें कैसे मिल सकता है? अभी नहीं आई हो ना? तुम क्या जानो दरबार की सियासी पेचीदगियों को, वरना ये गलती ना करती। एक और खत भेजकर देख लो। अब मैं कोई खत नहीं भेजूंगी और वो आएंगे, समझी आप? आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन अकेले नहीं, दुल्हन के जोड़े के साथ। और वो दुल्हन होगी मणिकर्णिका। तुमने तो उसकी तस्वीर देखी है ना? सुना है इतनी हसीन है जैसे परवरदिगार ने हीरे पीसकर उसकी रचना की है। होगी। और आपको क्या लगता है, ये सब सुनकर मैं जल भुन जाऊंगी? जाहिर भले ही ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की हालत से पूरी तरह वाकिफ हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने आई थी कि वो तस्वीर तात्या दीक्षित और भोपटकर गंगाधर राव के पास ले जा चुकी है। जाने दीजिए, और मेरे लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, क्योंकि मुझे अपना बनाना आता है। देखते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। आइए भोपट। हे ईश्वर, हमारी लाज रख लेना। ये चित्र देखकर महाराज हाँ कह दें। अगर मेरे प्यार में इतनी ताकत है, तो ऐ खुदा, जिस तरह इन लोगों ने मेरा खत जाने से रोक दिया, उसी तरह महाराज को मणिकर्णिका की तस्वीर दिखाने की नौबत ही ना आए इन लोगों को। भोपटकर जी, अभी तक जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने हुआ। कभी कुंडली खो जाती है, कभी बदल जाती है, कभी किसी अन्य कन्या को हम मणिकर्णिका समझ बैठते हैं।
है